नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए चलते हैं, आज 16 सोमवार की व्रत कथा सुनते हैं। भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ एक बार घूमते हुए धरती के अमरावती शहर पहुंचे। वहां शिव जी का एक बड़ा सा मंदिर राजा ने बनवाया था। शिव पार्वती दोनों वह मंदिर पसंद आया, इसलिए दोनों वहीं रहने लगे। कुछ दिन बाद माँ पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु मुझे चौसर खेलने की इच्छा है। भगवान ने सारा इंतजाम कर किया और दोनों आराम से चौसर खेलने लगे। तभी वहां मंदिर में पुजारी आ गया। पुजारी को आता देख माता पार्वती ने पूछा, आप बताइए हम दोनों में से कौन यह खेल जीतेगा। जवाब में उन्होंने कहा, महादेव ही जीतेंगे। जैसे ही चौसर का खेल खत्म होने लगा तो माता पार्वती जीत गई। माता पार्वती ने पुजारी की बात गलत साबित होने पर उन्हें झूठ बोल की सजा के रूप में श्राप देकर कोढ़ी बना दिया। फिर पार्वती शिवजी के साथ कैलाश लौट गई। अब लोग उस कौड़ी पुजारी से दूर भागने लगे। राजा ने भी उसे मंदिर के कार्य से मुक्त करके किसी दूसरे ब्राह्मण को मंदिर का पुजारी नियुक्त कर दिया। कोढ़ी पुजारी भी उसी मंदिर के बाहर बैठकर अपने लिए भिक्षा मांगने लगा। कई दिन बाद उसे मंदिर में स्वर्ग से अप्सराएं आईं। पुजारी को देखकर उन्होंने उसकी हालत का कारण पूछा। उसने माँ पार्वती द्वारा मिले श्राप के बारे में उन्हें बता दिया। सारी बातें जानने के बाद अप्सराओं ने पुजारी को पूरे 16 सोमवार तक विधिवत व्रत रखने के लिए कहा। पुजारी को इस पूजा की विधि नहीं पता थी, तो उन्होंने अप्सराओं से इसके बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि हर सोमवार को सूर्योदय से पहले उठना और फिर नहाकर साफ कपड़े पहनने के बाद गेहूं के आटे के 3 अंग बनाना। इसके बाद घी के दीपक जलाते हुए गुड़, बेलपत्र, अक्षत, नैवेद्य, फूल, चंदन, जनेऊ लेकर संध्या के समय सूर्यास्त से पहले प्रदोष काल में बाबा की पूजा करना। पूजा करने के बाद एक अंग शिव शंभू को अर्पण करना, एक खुद ग्रहण करना। उसके बाद बचे हुए अंग को आसपास के लोगों में प्रसाद के रूप में बांट देना। इस तरह पूरे 16 सोमवार करने के बाद 17वें सोमवार को आटा लेकर उसकी बाटी बनाना, फिर घी के साथ गुड़ डालकर चूरमा तैयार करना। इसका शिव जी को भोग लगाकर इसे आपस मौजूद सभी लोगों में प्रसाद के रूप में बांटना। इस तरह से व्रत करने से भगवान शिव तुम पर प्रसन्न होकर कोढ़ की समस्या दूर कर देंगे। ये सारी बातें बताकर सभी अप्सराएं स्वर्ग लौट गईं। उनके लौटने के बाद पुजारी ने हर सोमवार को विधिवत व्रत और पूजन किया। 16 सोमवार पूरे करने के बाद 17वें सोमवार को उसका प्रसाद बांटते हुए समस्या दूर हो गई। पुजारी के ठीक होने पर राजा ने दोबारा उस मंदिर में पूजा पाठ करने का जिम्मा उसे सौंप दिया। होते होते एक दिन दोबारा भोलेनाथ अपनी पत्नी पार्वती जी के साथ उसी मंदिर में पहुंचे। पार्वती जी ने जब देखा कि वो कोढ़ मुक्त हो गया है तो उन्होंने पुजारी से पूछा कि ऐसा कैसे हुआ। जवाब में पंडित ने उन्हें 16 सोमवार व्रत करने की अपनी कथा के बारे में बताया। पुजारी की बात सुनकर माँ पार्वती काफ़ी खुश हुई। उन्होंने भी 16 सोमवार व्रत रखने की ठान ली। इसके लिए माँ पार्वती ने पुजारी से पूरी विधि जानी और अपने नाराज बेटे कार्तिकेय को वापस पाने के लिए नियम से व्रत करने लगी। 17वें सोमवार को जब उन्होंने सबको प्रसाद बांटा तो उसके कुछ दिनों बाद ही कार्तिकेय लौट आए। उन्होंने माँ पार्वती के पास पहुंचकर पूछा, माता अचानक कुछ हुआ ही मेरा सारा गुस्सा ही खत्म हो गया, क्या आपने कोई उपाय किया था। जवाब में पार्वती जी ने 16 सोमवार के व्रत की कथा सुनाई और ये सुनकर कार्तिकेय को भी 16 सोमवार करने का मन में हुआ, क्योंकि वो भी मित्र ब्रह्मदत्त से दूर जाने से दुखी थे। माता पार्वती ने 16 सोमवार व्रत की विधि जानकर उन्हें परदेश गए हुए दोस्त ब्रह्मदत्त की वापसी की मनोकामना के साथ व्रत शुरू किया। पूरे 16 सोमवार व्रत करने और उनकी विधि विधान से समापन करने से कुछ ही दिन बाद कार्तिकेय का दोस्त लौट आया। वापस आने के बाद ब्रह्मदत्त ने कार्तिकेय से पूछा, आखिर ऐसा क्या हुआ तुमने कि मेरा सारा मन बदल गया। मैं बिल्कुल भी वापस आना नहीं चाहता था, लेकिन एकदम तुम्हारा ख्याल आया और लौट आया।
कार्तिकेय ने फिर अपने दोस्त ब्रह्मदत्त को 16 सोमवार व्रत की महिमा के बारे में बताया। इसके बारे में जानने के बाद ब्रह्मदत्त ने भी व्रत रखना शुरू कर दिया। व्रत खत्म होते ही अपने दोस्त कार्तिकेय से विदा लेकर यात्रा पर निकल गया। दूसरे नगर पहुंचते ही ब्रह्मदत्त को पता चला कि राजा हर्षवर्धन ने अपनी बेटी के विवाह के लिए स्वयंवर रखा है। राजा की प्रतिज्ञा और उनकी हथिनी जिस भी लड़के के गले में माला डालेगी वही उसकी बेटी का विवाह करेगा। उत्सुक होकर ब्राह्मण भी महल पहुंच गए। वहां कई सारे राजकुमार थे। उसी वक्त हथिनी ने अपने सूंड में माला उठाई और ब्रह्मदत्त के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए ब्रह्मदत्त से अपनी बेटी का विवाह करवा दिया। शादी के बाद ब्राह्मण ने उसकी पत्नी से पूछा, आखिर आपने ऐसा कौन सा कार्य किया कि किसी हथिनी ने आपको छोड़कर आपको मेरे लिए चुना। ब्रह्मदत्त ने उसे 16 सोमवार व्रत के बारे में बताया। राजकुमारी ने यह जानने के बाद अपने पति से विधि पूछी व्रत करना शुरू कर दिया। व्रत के समापन के बाद उसे एक सुंदर सा बेटा हुआ जिसका नाम गोपाल रखा गया। गोपाल जब बड़ा हुआ उसने अपनी माँ से पूछा, आखिर मैं आपके ही घर पैदा क्यों हुआ? कौन सा शुभ कर्म आपने किया जो गोपाल को उसकी माँ गुंजन ने 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई। गोपाल ने भी शिव भगवान की महिमा जानने के बाद बड़े से राज्य को पाने की चाह में 16 सोमवार व्रत रखना शुरू कर दिया। व्रत पूरा होने के बाद एक दिन पास के ही राजा को गोपाल पसंद आ गया। उन्होंने अपनी बेटी मंगला से उसकी शादी करवा दी। कुछ ही दिनों बाद उसे राजा का देहांत हो गया और गोपाल को पूरा राज्य संभालने लगा। गोपाल ने भगवान शिव को धन्यवाद कहते हुए दोबारा 16 सोमवार का व्रत रखा। इसके समापन के दिन उसकी पत्नी से सभी सामग्री पास के मंदिर तक पहुंचाने के लिए कहा। मंगला ने खुद जाने के बजाय पूजा की सामग्री कुछ सेवकों के हाथ तो मंदिर तक पहुंचा दी। उसी दौरान आकाशवाणी हुई कि राजन, तुम्हारी पत्नी ने 16 सोमवार का आदर सम्मान नहीं किया। अब तुम अपने महल से तुरंत निकाल दो वरना तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। गोपाल ने अपनी पत्नी को अपना आदेश न मानने का भगवान शिव का अनादर के लिए महल से निकाल दिया। अब वह भूखी प्यासी दर दर भटकने लगी। उसे जो भी सहारा देता उसका सब कुछ चौपट हो जाता। एक दिन उसने बुढ़िया की सूत की गठरी को छुआ तो सारा सूत हवा में उड़ गया। फिर उसे एक तेनाली में रहने के लिए घर दिया तो उसके सारे तेल के मटके खुद ब खुद टूटने लगे। ऐसी मनुष्यत को देखते हुए हर किसी ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। अब उसका कोई मदद नहीं करता था। प्यास के मारे जब वह किसी नदी के पास पानी पीने के लिए पहुंची तो वह नदी सूख गई। फिर एक दिन वह जंगल में पेड़ के नीचे छांव पाने के लिए बैठी। उसी वक्त पेड़ सूख गया। देखते ही देखते सारे हरे भरे पेड़ सूखने लगे। कुछ देर बाद वो तालाब में पहुंची। वहाँ का पानी जैसे ही उसने छुआ तो उस पर कीड़े पड़ गए। यह सब देखकर वो हैरान हो गई और उसी कीड़े वाले पानी को उसने पी लिया। भटकते भटकते एक दिन रानी पुजारी के पास पहुंची। उसने देखा पुजारी समझ गया कि इसके साथ कुछ सही नहीं चल रहा। उसने रानी को मंदिर में रहने की इजाज़त दे दी। रानी मंदिर में सब्जी या फल को हाथ लगाती तो वे सड़ जाते, आटे को छूती तो उसमें कीड़े पड़ने लग जाते, पानी में बदबू आने लग जाती। यह सब देखा पुजारी ने कहा, लगता है उसमें कोई बड़ा अपराध हुआ है जिससे नाराज होकर देवताओं ने तुम्हें दंड दिया। इस बात के जवाब में रानी ने पुजारी को शिव की पूजा करने के लिए सामग्री से जुड़ी पूरी कहानी बता दी। यह बात जानने के बाद पुजारी बोले, तुम कल से ही 16 सोमवार के व्रत रखना शुरू कर दो। इससे प्रश्नों को भोलेनाथ तुम्हें माफ़ कर देंगे। पुजारी से 16 सोमवार की विधि समझने के बाद अगले ही सोमवार से रानी से व्रत रखना शुरू कर दिया। पुजारी उसे हर 16 सोमवार की व्रत कथा भी सुनाते थे। 17वें सोमवार को जैसे ही रानी ने उनके व्रत का समापन किया वैसे ही राजा ने अपनी पत्नी की याद आई। उन्होंने अपने सैनिकों को उसे खोजने के लिए भेजा और घर वापस लाने का आदेश दिया। सैनिकों ने जब पता चला कि वो मंदिर में रह रही है तो वे उन्होंने रानी को अपने साथ चलने की प्रार्थना की।
तब पुजारी वहां पहुंचे और सैनिकों को वापस महल लौटने के लिए कहा। राजा ने जब पता चला कि उसकी पत्नी मंदिर में है तो वह उसे लेने के लिए वहां पहुंचे। उन्होंने पुजारी से माफ़ी मांगी और सब कुछ बताया। पुजारी ने भी कहा कि ये सब भोले का प्रकोप था, आप अपनी पत्नी को ले जाइए। राजा और रानी के महल पहुंचते ही वह खुशियां मनाई गई। खुशी के मारे राजा ने पूरे नगर में मिठाई बंटवाई और ब्राह्मण व निर्धनों को खूब दान दिया। अब रानी महल में भगवान शिव की पूजा और 16 सोमवार का व्रत रखते हुए खुशी खुशी रहने लगी। जैसे शिव जी ने सब पे कृपा करी है, ऐसे ही हमारे घर पे भी कृपा करना। कहानी से सीख, कहे गए कार्य को ठीक ढंग से करना चाहिए, खासकर पूजा अर्चना को, अन्यथा नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। जय भोले बाबा की। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।